नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कल्चर ऑफ भारत में। आज मैं आपको हमारे भारतीय विवाह की उन पवित्र रस्मों के बारे में बता रही हूँ जिनमें दो लोग नहीं, दो परिवार, दो संस्कृतियाँ, दो आत्माएं एक दूसरे से जुड़ती हैं। जब बारात दूल्हे के परिवार की खुशी और गर्व का प्रतीक होती है। वधु पक्ष द्वारा मिलने की रस्म की जाती है। दूल्हे के परिवार के बड़े लोगों को फूलों की माला से या कुछ गिफ्ट देकर या अपनी परंपरा के अनुसार जो भी होता है उनका स्वागत करते हैं। गले लगाकर उन्हें मिलन के द्वार पर यह दिखाता है कि शादी दो बच्चों का नहीं, दो परिवारों का मिलन है जिसे अपने घर और दिल दोनों से स्वीकार करते हैं। ये थी हमारी मिलने की रस्म। और उसके बाद में हमारे यहाँ पर जयमाला की जाती है। यह जयमाला बहुत पुरानी प्राचीन काल से, सीता ने भी माला डाली थी राम को, पार्वती ने डाली थी शिव को, लक्ष्मी ने डाली थी विष्णु को। एक पारंपरिक चली आ रही है रस्म। यह हमारे यहाँ सम्मान, स्वीकृति और प्रेम का पहला सार्वजनिक वचन होता है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को माला पहनाकर सार्वजनिक वचन देते हैं। यहाँ से होती है दोनों की यात्रा औपचारिक रूप से शुरू। उसके बाद में हमारे यहाँ नाच गाने के बाद फेरों की रस्म शुरू की जाती है। लेकिन प्रश्न उठता है, ये फेरे कब शुरू हुए, इनकी क्या परंपरा है और ये क्यों, इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, यह परंपरा 5000 साल से भी पूर्व ऋग्वेद और गृह सूत्रों में मिलता है। क्यों किए जाते हैं फेरे और अग्नि के सामने ही क्यों किए जाते हैं? तो हमारे यहाँ पर अग्नि को सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया है, इसलिए हमारे यहाँ पर अग्नि को मानकर, साक्षी मानकर दूल्हा दुल्हन 7 पवित्र फेरे लेते हैं। अग्नि सत्य, पवित्रता और ऊर्जा का प्रतीक है। पहला फेरा भोजन, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए। दूसरा ताकत, साहस और एक दूसरे का साथ निभाने के लिए। तीसरा धन, विकास, खुशहाली के लिए। चौथा माता पिता का सम्मान और परिवार की एकता के लिए। पांचवा संतान, संस्कार और जिम्मेदारी के लिए। तो छठा हर दुख सुख में साथ निभाने के लिए। तो सातवां जीवन भर साथ, प्रेम, विश्वास और निष्ठा के लिए। यही 7 वचन, 7 फेरे हर रिश्ते को जन्मों के बंधन में बांधते हैं। उसके साथ में ही हमारे यहाँ पर दूल्हा दुल्हन जब 7 फेरे ले लेते हैं तो आता है सिंदूर दान और मंगलसूत्र। दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है, मंगलसूत्र पहनाता है। ये दोनों चीज़ें विवाह का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती हैं। और अब दुल्हन सुहागन है और उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। तब माना जाता है उनका विवाह पूर्ण और अटूट हो गया है। दोस्तों, यह जब हाथ पीले होते हैं, मांग में सिंदूर भरता है और गले में मंगलसूत्र, यह तीनों बड़े भावुक पल होते हैं सभी के लिए। तो अब मैं विदाई की रस्म के लिए अगली वीडियो बनाऊंगी, तो मेरे साथ बने रहिए अगली वीडियो तक। नमस्कार।